हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं माइनर टेस्ट का 9 का जो सोल्यूशन आज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। उम्मीद है कि बच्चों आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, जिससे आधुनिक भौतिकी का जितने भी कॉन्सेप्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव से संबंधित सब अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर नंबर ला सके बच्चों। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अगर बच्चों कोई नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे के सारे लेक्चर आपको मिलते रहे और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट तैयारी हो सके। तो इसमें बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे निरोधी विभव आप पढ़ेंगे आइंस्टीन के समीकरण से कि जो फोटोन की ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पहले तो काम करता है वर्क फंक्शन W में प्लस के ई मैक्स में। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। अब आवृत्ति एच न्यू है, के ई मैक्स को इसको पहले लिख लो बच्चों इंटू ई इंटू वी नॉट निरोधी विभव प्लस W। अब सिंपल सा बात ये कि हम देखें ध्यान से कि अगर यहाँ पे किसको बात करें निरोधी विभव, तो इसको अगर यहाँ पे लिया जाए तो इसको समीकरण यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो E इंटू वी नॉट क्या होगा H, मतलब ऐसा करते इसको समीकरण तो क्या मान लिया जाए, 1 मान लिया जाए। प्रश्न से आवृत्ति दोगुना कर देते हैं 2 न्यू। तो अब निरोधी भी वी नॉट डैश लिख देते हैं, लेकिन कार्यफलन तो वही होगा बच्चों। कार्यफलन वही क्यों होगा, क्योंकि जब प्लेट नहीं बदले, जब तक धातु का प्लेट नहीं बदलेंगे कार्यफलन नहीं बदलेगा। तो ये बच्चों समीकरण क्या यहाँ पे 2H न्यू आ जाएगा, E इंटू वी नॉट डैश और W समीकरण 2 क्यों इसमें रह देते हैं, सिर्फ इसको रह देते हैं। अब बताओ तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस पूरा का वैल्यू एच न्यू को क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, एच न्यू का मान रख रहे हैं। इस एच न्यू का मान समीकरण 1 से ई इंटू वी नॉट प्लस W, ई इंटू वी नॉट डैश प्लस W, 2 से गुना जाएगा 2E वी नॉट प्लस 2W, W की तरफ दिया जाए बच्चों ई इंटू वी नॉट डैश, यहाँ से वी नॉट डैश ई बटा में भेज दिया जाए तो 2E वी नॉट प्लस W बटा में E बराबर वी नॉट डैश। वी नॉट डैश का मान देखें बच्चों क्या होगा, अलग अलग कर दी, इस एक वैसे भाग दे एक वैसे भाग दे, तो 2 वी नॉट प्लस W बटा E। देखा जाए गौर से कि यहाँ पे निरोधी भी अब क्या होगा बच्चों, पहले का दोगुना तो हुआ लेकिन दोगुना से थोड़ा अधिक हो गया है, इसलिए कहते हैं आवृत्ति जब दोगुना करेंगे तो निरोधी भी सिर्फ दोगुना नहीं होगा, दोगुना से कुछ बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये उतार सकते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला है आइंस्टीन का समीकरण। वीडियो को रोक उतारना है। किसी गतिमान कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की निर्भर करता है, जो किस पर करता है, तो लैम्डा का मान पढ़े होंगे H बटा रूट अंडर 2m के ई। अब यहाँ बच्चों द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, साथ ही साथ गतिज ऊर्जा वेग, यहाँ पे बच्चों वेग पर भी निर्भर करता है। आवेश पर बच्चों निर्भर नहीं करता है, तो निर्भर नहीं करता। संवेग, गतिज ऊर्जा में संवेग भी है जिसमें द्रव्यमान और वेग दोनों आ गया। पता चला संवेग पर भी निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है, वेग पर, लेकिन निर्भर नहीं करता है। तो आंसर बी। अब देखो जो तीसरा में क्या कहता है कि समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का लैम्डा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन पढ़े होंगे लैम्डा बराबर H बटा रूट अंडर 2m के ई। सब का ऊर्जा क्या है जो समान है, तो द्रव्यमान क्या होगा 1 बटा रूट m, यानी रूट ऊपर जाए तो पावर माइनस 1 बटा 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी धातु का कार्यफलन Sc बटा लैम्डा नॉट, जहाँ देहली तरंगदैर्ध्य है, इससे अधिक तरंगदैर्ध्य लेंगे तो प्रकाश से प्लेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो कम लेना है। अगर इसके पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, तो कब निकलेगा बच्चों, जिस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाले हैं उसका मान जो होना चाहिए वो देहली तरंगदैर्ध्य से कम होना चाहिए, लैम्डा लेस देन
लैम्डा नॉट, ये बच्चों देखिए लैम्डा क्या होगा, छोटा होगा किससे, लैम्डा नॉट से। ऑप्शन नंबर सी। किसी परमाणु के आयतन एवं नाभिक के आयतन की निष्पत्ति का अनुपात। तो बच्चों आयतन जो होता है, किसकी बात करेंगे, परमाणु के आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो आर इसका जो इसका परमाणु की त्रिज्या लेते हैं 10 के पावर -15 कोटि का होता है क्यू। और बच्चों नाभिक का आयतन का त्रिज्या जो होता है वो 10 के पावर -10 होता है। जाकर देख सकते हैं, रदरफोर्ड मॉडल में बताए थे कि जो परमाणु की जो त्रिज्या होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है सेल के अंदर, उसकी त्रिज्या 10 के पावर माइनस होता है, और जो नाभिक के जो त्रिज्या होता है वो 10 के पावर 10 होता है। ये तो आयतन कट जाएगा बच्चों, आयतन का अनुपात लिख रहे हैं तो 10 के पावर माइनस कितना होगा, क्यू है 45 ऊपर में आएगा बच्चों। और नाभिक के आयतन के ऊपर, हाँ उल्टा लिखा गया तो ध्यान दे, उल्टा क्या है, ये बड़ा हो, ये ध्यान दीजिए, नाभिक का त्रिज्या छोटा होता है -15 इसमें होता है, नाभिक का त्रिज्या जो होता है छोटा होगा, और जो परमाणु की जो त्रिज्या होगा तो बड़ा होगा, सेल होता है उसमें होता है, ये होता है -10। तो यहाँ पे ये नहीं होगा बल्कि 10 के पावर -30 और बटा 10, फिर से 30 लिख दें। स्क्वायर नहीं बच्चों, क्यू है, तो क्यू है तो पावर पर गुना होगा तो 10 के पावर -30 होगा, और क्यू मत कहना, पावर पर गुना बटा 10 के पावर -45, ऊपर जाएगा बच्चों 10 के पावर 15। ये होगा आंसर बी। प्रथम 3 बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात आर का फॉर्मूला पढ़ाया गया तो 0.53 एंगस्ट्रम n स्क्वायर बटा जेड। सबके लिए परमाणु क्या बच्चों एक ही है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग, किसके लिए बताओ, कक्षाओं के लिए पूछ रहा है। तो एक है R1, प्रथम 3 बोर कक्षाओं की त्रिज्या यानी R1 R2 अनुपात R3। तो R1 के लिए तो क्या होगा 0.53 एंगस्ट्रम, n का मान 1 का स्क्वायर बटा जेड अनुपात, न तो इसको क्या करें, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ पे जो आ रहा है ये पूरा का मान जो आएगा वो R समानुपाती निर्भर कर रहा है n स्क्वायर। यहाँ पे तो क्या होगा, पहला का होगा n का 1 का स्क्वायर, दूसरा का होगा 2 का स्क्वायर, तीसरा 3 का स्क्वायर, 1/4 अनुपात 9। ऑप्शन तो कोई है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित, तो उत्तेजित के मतलब क्या हुआ बच्चों कि पहले से वो परमाणु जो है नाभिक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उत्तेजित मतलब समझते हैं कि वो ये पहला कक्षा ये दूसरा कक्षा का, तो अब वो इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में नहीं है। अगर प्रथम कक्षा तो उत्तेजित मतलब ही नहीं होता, उत्तेजित के मतलब वो अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च अवस्था में गया है, तो उच्च अवस्था में गया वो मान लें दूसरा कक्षा में गया हो बच्चों, तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन आया है, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है हाइड्रोजन पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका एनर्जी होता है कितना बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पता क्या चला कि अब इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में नहीं है, उत्तेजित अवस्था में, मतलब दूसरा में होगा या तीसरा में होगा या चौथा में होगा। तो अगर दूसरा में होगा तो कम से कम तो दूसरा में होगा या तीसरा में होगा, लेकिन पहला में तो नहीं होगा उत्तेजित का मतलब। अगर उत्तेजित नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पहला में हो सकता था, लेकिन उत्तेजित है इसका मतलब इतना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी बच्चों 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब देखिए बाहर निकल जाएगा। या और तीसरा में होगा तो तीसरा के लिए तो यहाँ पे पता होगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तीसरा कक्षा का ऊर्जा स्तर, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा का होता है तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका और मतलब धीरे धीरे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इससे एनर्जी कम देना पड़ रहा है। तो कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या उससे कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, इससे कम अधिक ले सकते हो तो इससे अधिक, लेकिन इससे कम नहीं ले सकते हैं, सॉरी इससे कम ले सकते हैं। इससे कम क्या होगा 3, 4, हाँ ऑप्शन कोई होगा तो 3.4 इतना, सी डी ऑप्शन होना चाहिए। तो डी इसमें ऑप्शन है कि नहीं, ए बी सी, डी है बच्चों, डी क्या है देखे तो डी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना चाहिए चाहे उससे कम चाहिए।
क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में ही हो सकता है, तेजी तो दूसरा में होगा चाहे तीसरा में होगा। दूसरा में होगा तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तीसरा में होगा तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, चौथा में होगा तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। पता चला कि कम से कम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिए और उससे कम दीजिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन प्लेट क्या करोगे बच्चों, आहित होगा। आहित मतलब बाहर निकल जाएगा। आंसर 7 का डी होगा। ऑप्शन यहाँ भी भागा हो तो सही। हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन के निम्नांकित संक्रमण में से किस संक्रमण में उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, जिसमें देखेंगे तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, उसमें आवृत्ति न्यूनतम होगा। तो बच्चों फॉर्मूला पढ़ना है इसका, देख रहे थे थोड़ा सा, इसको हम क्या करें, चेक करना है। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चों हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर ले जाए कि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ से बच्चों बारी बारी चेक करते। ऑप्शन नंबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/λ होता है r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये है फॉर्मूला बच्चों, जहाँ पे n2 जो होगा हमेशा बड़ा होगा इस n1 से। तो यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, r जो होगा, r तो नियतांक है, n1 कितना बच्चों, यहाँ पे n1 1² माइनस 2²। तो लघुत्तम लेकर देखा जाए तो लघुत्तम में तो 4 आएगा, तो 4 - 1 यानी कितना आ गया, 3r/4 1/λ। इस लैम्डा का मान जो कितना आ गया, 4/3r। ये पहला ऑप्शन है। अब देखें दूसरा ऑप्शन बी, 1/λ r 1/2² 1/4²। जगह कम तो यहाँ पे लिखते हैं लघुत्तम कितना है, 4 और 16। 4 और 16 का 16 ही आ गया, मान लीजिए 4 × 4 = 16 और 1। तो उलट दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा का मान 16/3r। सी में देखिए क्या जो आएगा, सी में 1/λ r, यहाँ पे देखें 1/ छोटा वाला लेना है, फिर बड़ा वाला लेना है, 9 और 16। 9 और 16 आएगा लघुत्तम में, 16 - 9 7 आएगा तो ऊपर में। तो लैम्डा का मान उलट जाएगा, तो 16 में 144/7। और एक सबसे आखिरी है उसकी, देखो एक सबसे आखिरी हम क्या ले सकते हैं इसमें, डी में 1/λ बराबर r 1² माइनस 3²। लघुत्तम कितना है बच्चों, 9 आएगा, 9 - 1। सबसे ज्यादा बड़ा कौन है मान बच्चों, तो मान बड़ा सबसे ज्यादा यही दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा मान आ रहा है। तो सबसे बड़ा मान जब आएगा तो यहाँ पे देखे तो 7 दूनी 14 और फिर 20 आएगा, यहाँ 3 6 नहीं, 20 वाला नहीं कटेगा। और सबसे बड़ा मान ये आ रहा था, पता चला लैम्डा का मान सबसे बड़ा इसमें आ रहा था, आवृत्ति सबसे छोटा इसी में होगा। आंसर क्या होगा, तो सी होगा। इसमें आवृत्ति क्या होगा, इस रेंज में, यानी जो 4 से लेकर 3 में जाएंगे तो आवृत्ति सबसे न्यूनतम होगा, तो ऊर्जा सबसे कम होगा। तो यहाँ रखिएगा, अगर ऊर्जा भी कम पूछता इससे भी काम चला सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, ऊर्जा कम होगा क्योंकि आवृत्ति कम आया। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उम्मीद है कि आप लिख सकते हैं इसको वीडियो को रोक करके। 9 में क्या कहता है बच्चों, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पर पड़ती है। लाइमन श्रेणी पड़ता है बच्चों किसमें, परावैद्युत क्षेत्र में। याद रखिएगा, एक्स किरणों के उत्पादन के लिए मॉलिब्डेनम जो लक्ष्य रखते हैं बच्चों, उसका प्रयोग लक्ष्य के रूप में जो करते हैं, क्योंकि वह क्या होता है, भारी तत्व उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से शोषित कर सकता नहीं, उच्च गलनांक वाले भारी तत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च गलनांक होता है कि जल्दी गले नहीं और भारी तत्व होता है।
एक्स किरण की भेदन क्षमता निर्भर करता है बच्चों ऊर्जा पर, ट्यूब में धारा पर, इसकी तीव्रता पर, कैथोड की प्रकृति पर बच्चों। तो एक्स किरण की भेदन क्षमता निर्भर करता है ऊर्जा पर। 92, 235 और 238 में परमाणु क्या अंतर है? दोनों की परमाणु संख्या समान है, लेकिन देखा जाए इसमें बच्चों 3 न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। पता यूरेनियम 3 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अधिक नहीं, 3 न्यूट्रॉन अधिक है। 35 है, यहाँ पे 38 है। ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय बल बच्चों क्या होता है? पढ़े हैं आप सब, ना गुरुत्वाकर्षण बल है, ना चुंबकीय बल है, ना स्थिति बल। विनिमय बल होता है। विनिमय बल मतलब दो आवेश प्रोटॉनों को जो एक जात का एक छोटे से सूक्ष्म स्थान में जमा करके रखता है, उसे विनिमय बल कह सकते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान में 24 घंटे में 75% की कमी आ जाती है। अर्ध आयु पूछा बच्चों, तो अर्ध आयु के लिए इसे देखो बनाएंगे, फॉर्मूला लगाते हैं क्या बच्चों? लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा का मान निकालने के लिए एन नॉट, एन का मान 75% की कमी आए बच्चों, यानी पहले से एन नॉट था और उसमें से क्या हुआ 75% कम दिया, यानी 75/100, 25 दिया 75, यानी 3 2 एन नॉट बटा 3 आया बच्चों। बचा कितना? इतना बच गया। 75% क्या कर दिए बच्चों? पहले एन नॉट था, अब 75% घटा दिए। 75% यानी कितना घट बचा? 75% कम जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा? 2 एन नॉट। %, थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ मिस्टेक हो। थोड़ा सा ध्यान दें। रेडियो के 24 घंटे में टी कितना दिया? तो टी का मान दिया है 24 घंटा, 75% की कमी आ जाता है। तो बचा कितना? एन का मान चाहिए, एन का मान। तो एन का मान 75% कमी आता है। एन नॉट माइनस एन नॉट का ओहो कटेगा 25 दिया, 25 25 चौके 100, लघुत्तम बचाएगा 4 आएगा तो 4 एन नॉट माइनस 3 एन नॉट, यानी 25 यानी एन नॉट बाई 4 बचा। ये बच्चों ये आंसर बचा, ये बच गया। अब लगाएंगे फॉर्मूला क्या? लैम्डा के लिए आप पढ़े होंगे लॉग एन नॉट बटा एन लैम्डा इंटू टी। ये फॉर्मूला है बच्चों, 4 ऊपर चल जाएगा, 4 को लिख सकते हैं log 2 के 4 को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 बगल में आ जाएगा। यहाँ पे 24 गुना लैम्डा 12 आएगा बच्चों यहाँ पे कट के। यहाँ पे लैम्डा का मान आ गया बच्चों कितना, या इसको लिख सकते हैं क्या log 2 बटा लैम्डा बराबर 12। इसी को बोलते हो बच्चों टी हाफ, ln2 कह सकते हैं जिसके बेस में ई होता है। इसी को लिख सकते हैं लैम्डा, लैम्डा नहीं बच्चों क्या टी हाफ, ln2 बटा लैम्डा को ही लिखते हैं टी हाफ बटा 12। आंसर कितना होगा बच्चों? 12 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। इतना कि 3 अल्फा कण और बीटा कण उसमें होगा। तो यहाँ पे x है तो 78 237, इसमें से 3 को अल्फा निकला है, मतलब हीलियम 2 4 और बीटा कण एगो निकला है। तो बचा क्या होता है? तो बचा क्या 3 दूनी 6 को और -1 प्लस 5 निकल जाएगा तो 73 बचेगा, और 6 3 दूनी 6 -1 यानी 5 5 निकले 73, 12 घटा दिया जाए तो 5 225
225, यहाँ पे कोई ऑप्शन होना चाहिए तो इसको सुधार के 73 कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पी प्रकार के सिलिकॉन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सबको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होता है, अपन संयोजन नहीं। ये भी बच्चों पी टाइप बनता है त्रिसंयोजी से, तो होल, पोर्टर और बीबर अल्पसंख्यक, गलत है, अल्पसंख्यक ये नहीं होता है, होल अल्पसंख्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो सकता है कि पी टाइप बनाने के लिए होल बहुसंख्यक में और त्रिसंयोजी अपमिश्रक मतलब अशुद्धि रहते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि। पीएनसी डायोड के अक्षय परत में होते हैं, तो अक्षय परत बच्चों जितना ऋणात्मक अवश्य उतना धनात्मक अवश्य, इसलिए उदासीन होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन ना ही होल। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ना इलेक्ट्रॉन ना होल। एक अर्धचालक में डायोड विभव पर चीज विरोध करता है, विरोध जो करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को पी में जाने से रोकता है, और पी वाले होल को इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में जाने से रोकता है। इसका मतलब क्या है कि एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों को, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहकों को नहीं, दोनों क्षेत्रों में बहुसंख्यक वाहकों को क्या करता है, रोकता है। दोनों क्षेत्रों में जो बहुसंख्यक आवेश है यानी पी में पॉजिटिव आवेश धनात्मक आवेश है और एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आवेश है, जो एक दूसरे में आने जाने से रोक रहा है, वो कौन है, विभव प्रचीर। तो हाथ चुके बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बाइनरी संख्या में इतना दिया है तो इसका नाम दशा में लगता है 1 गुना 2 के पावर 1 2 3 4, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, 1 गुना 1 2 2 के पावर 2, जीरो फिर नहीं लिख सकते, 1 गुना 2 के पावर 0, 16 4 प्लस 1 21, 21 के लिए तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 लिखें, इस पर जितना अंक है 2 के पावर लिख दिए, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 गुना करें तो कुछ 0 हो जाएगा। 1 गुना 2 के पावर कितना लगाए तो 1 के पावर जितना अंक होगा, 1 के पावर जितना अंक था उतना लगा दिए पावर, ये 0 फिर लिखने की जरूरत नहीं, 1 तो 1 गुना 2 के पावर, इस 1 के बाद कोई अंक नहीं तो 0 लिखें, किसी की पावर 0 एक आता है, 16 4 20 21 21 होगा तो इसका आंसर ए। 0.25 का द्विधारी बनाइए तो 25 का क्या होता है बनाते हैं 2 यानी 12 बार लगेगा, 1 बचेगा, 6 0 बचेगा, 2 0 बचेगा, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर सी है। दो निवेशी टर्मिनलों और गेट का निर्गत केवल तब शून्य होता है, निर्गत तभी शून्य होता है। तो बच्चों और गेट में जानते हैं निर्गत तभी शून्य हो सकता है जब दोनों ऑफ रहे, यानी क्या रहेगा, दोनों निवेश ऑन रहे, दोनों निवेश 0 रहे, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि और गेट के लिए निकल सकता हूँ ए प्लस बी, अब इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब ए भी 0 बी भी 0 हो। इनमें से कौन सा तर्क द्वार सर्वाधिक द्वार होता है, सर्वाधिक, तो मेन गेट होता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इसमें सबसे ज़्यादा तर्क कौन देता है तो और गेट में देता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नैंड गेट में नहीं बोलेंगे तो और गेट में, नैंड गेट तो बना है किसी से, 2 गेटों से मिलकर। यहाँ पे देखो बच्चों कुछ नहीं, इक्वेशन से बन जाएगा, बाई बराबर ए इंटू बी बार बी। अब यहाँ पे ए का मान 1, बी का मान 1 रखना है, तो देखते हैं बाई का मान, तो यहाँ पे बच्चों क्या रखेंगे 1 गुना बी का बार, बी का बार, या इसको गुना क्या अब चाहिएगा तो 1 इंटू बी का बार कितना होगा, बी का मान 1 है तो 1 का उल्टा 0, बी का मान 1 इंटू ए का बार, तो ए का मान कितना बच्चों 1 है तो 1 का उल्टा 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। बाई का मान कितना है बच्चों 0 आ गया। नैंड गेट द्वारा बुलियन व्यंजक क्या होता है, ए इंटू बी का बार, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे आखिरी क्वेश्चन को देखें ध्यान से, पीएन संधि डायोड की निम्न नाभिक अभिक्रिया में x किसको दर्शा रहा होता है, x। तो यहाँ पे देखा जाए बेरिलियम हीलियम दोनों मिल गया तो 4 2 6 6 सही है,
9 4 13 यानी 12 है। इसका मतलब यहाँ पे तो 0 होगा, लेकिन एक यहाँ को होना चाहिए। किसका मान है तो न्यूट्रॉन का है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ पे भी आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।